दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो सूर्य टाइम्स। मैं इस समय रोहिणी सेक्टर 23 में हूं और मेरे साथ परविंदर जी हैं। परविंदर जी, एक नारा दिया गया है कांग्रेस से, हाथ बदलेगा हर हाथ, क्या है? देखिए, ऐसा है कि 10-15 साल में जो बीजेपी ने जो देश का दुर्गति किया है, चाहे विकास का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, संविधान ख़त्म करने पर आमादा है बीजेपी, त्रस्त है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तो तमाम ऐसी समस्या इस देश में है। एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो देश की सूरत बदल सकती है। तो देश में इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा। मैं लोकसभा नॉर्थ वेस्ट का मैं भी प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मैं पूरा समर्थन डॉक्टर उदित राज जी को, कांग्रेस को दे रहा हूँ। ऐसी क्या बात थी जो आपने डॉक्टर उदित राज को समर्थन दिया है अपना? डॉक्टर उदित राज जी ने 5 साल काम किया। बीजेपी से जब सांसद थे तो वहाँ बहुत काम किया, विकास का हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। ओवर ब्रिज भी बनवाया है, जगह जगह उन्होंने जिम लगवाया है, बहुत सारे काम हैं। हर क्षेत्र में दरबार लगाया करते थे, यानी कोई भी समस्या है तुरंत निदान उदित राज जी के पास था। जो फिलहाल उस उदित राज के बाद जो हंस जो था वो कभी क्षेत्र में नहीं आया। जब क्षेत्र में नहीं आया तो यहाँ के बीजेपी के जो वोटर हैं वो भी परेशान हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के बहुत सारे लगभग 60-70% जो वोटर हैं वो मन बना रहे हैं कि हमें उदित राज जी को जिताना चाहिए, क्योंकि उदित राज का काम को देखा है उन्होंने। तो इस लोकसभा के लोगों को काम करने वाला चाहिए। अब नहीं चलेगा मोदी का जो जुमलेबाज जो ये करेंगे वो करेंगे। ये यहाँ की जनता समझ गई है कि हमें धर्म से ऊपर उठ करके, जुमलेबाजी से ऊपर उठ करके हमें अपने काम कराना है। लोकसभा के अपने काम कराना है। अपनी निजी समस्या होती है, रोजगार की समस्या होता है, व्यापार की समस्या होता है। यहाँ के व्यापारी बहुत परेशान हैं। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के इस लोकसभा की जनता मन बनाया है कि डॉक्टर उदित राज जी का 5 साल कार्यकाल हमने देखा है, तो उदित राज जी जरूरी हैं। उदित राज जी जीतेंगे। इस लोकसभा के जो प्रत्याशी उदित राज जी हैं उनका चुनाव चिन्ह है हाथ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों पार्टी शिद्दत से डॉक्टर उदित राज जी को जिताने में लगे हैं। पूरे क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि वहाँ पे बैलेट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर झाड़ू का निशान नहीं होगा, वहाँ हाथ का निशान होगा। तो झाड़ू के कार्यकर्ता भी हाथ के निशान पर बटन दबाकर उदित राज जी को विजयी बनाएं। मोदी जी ने कहा इस बार 4 से पार होंगे, क्या लगता है आपको? मोदी जी जितनी सभा और करेंगे उतने और नीचे उतरते जाएंगे। 400 पार नहीं, क्योंकि मोदी जी को जो प्रभाव था 19 में या 14 में प्रभाव था, पूरे देश की जनता जानती है कि 50-60% वो उतर गया है। उनका भूत जो था, जो अनभक्तों के, मोदी जी का भूत उन अनभक्तों को भी समझ में आने लगा है कि उदित राज जी का 400 पार ख़त्म है। और जितनी और बोलेंगे, जितनी और सभा करेंगे मोदी जी, उतने और नीचे उतरते जाएंगे, 200 से नीचे आ जाएंगे। अगर बात की जाए, इस बार बोला है कि जो यहाँ के भाजपा के जो चंदेलिया साहब हैं वो 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब तो यहाँ के कार्यकर्ताओं से इंक्वायरी कर लीजिए, हर क्षेत्र में जाइए, चंदौलिया जी का क्या योग्यता है, चंदौलिया जी का, हर उदित राज जी के क्या योग्यता है, या वो जहाँ से कहीं कुछ बने होंगे विधायक, वहाँ के भी लोग परेशान हैं। वहाँ के लोग आकर के इस क्षेत्र में उनको बुराई कर रहे हैं। तो चंदौलिया जी का कोई प्रकोप नहीं है, नया प्रत्याशी है, क्षेत्र का नया प्रत्याशी है, और यहाँ उदित राज जी को आजमाया गया है। तो चंदौलिया जी कतई कहीं मतलब कहीं नहीं है, वो इनके टक्कर में कहीं है नहीं। दोनों ही दलित नेता हैं, भाजपा ने चंद्रलाल जी को उतारा, कांग्रेस ने उदित राज उतारा, कौन ताकतवर मानते हैं आप? देखो,
उनको बीजेपी को गुलाम चाहिए। गुलाम चाहिए तो वो गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं, उस हिसाब से चंदौलिया जी को टिकट दिया है। उदित राज जी गुलाम प्रवृत्ति के एमपी न रहे हैं, न बनेंगे, न हैं। एक काम करने वाले नेता हैं। वहाँ टिकट इसलिए नहीं मिला कि वो जैसा कहे बीजेपी वैसा करे, जो उदित राज जी को ये पसंद नहीं था। जनता के हित में जो चाहिए वो चाहिए। वही बात संविधान बचाने को लेकर, आरक्षण को लेकर परविंदर जी, ये बात करें, भाजपा कह रही है हम राम मंदिर को लेकर आए, हम बहुत जीत रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो, वही बात मैंने पहले कहा कि इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ठीक है, ये अयोध्या राम मंदिर, उन्होंने कोशिश किया। अरे देश की जनता को भक्ति से ज़्यादा ज़रूरी है उनको रोटी रोजगार। युवा जो है हजारों लाखों सड़कों पे घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार है, महंगाई चरम सीमा पर है। तो देश की जनता पागल नहीं है। अब उनको राम मंदिर हो या कोई भी, इन सारी बातों में चंदेले साहब कह रहे हैं कि हमने 11 लाख उज्ज्वला योजना कनेक्शन दिए। जी, ऐसा है, गैस का रेट बढ़ा करके अब थोड़ा सा छूट कर देना, ये जनता समझ रही है यहाँ की। अरे बढ़ाया ही क्यों, 1100 कर दो, बोला कि 200 छूट कर दिया। फिर जिन घरों में लकड़ियों से काम चलते थे किसी प्रकार, उनसे भी पैसा लिया जाने लगा। तो वो बहुत सफल योजना नहीं है सर। कह रहे हैं हमने 10 लाख शौचालय बनाए हैं। 10 लाख शौचालय बनाए हैं तो उनको देखो का उसमें टाइल भी है, उसमें सीट भी है। पूरा इंक्वायरी कर लो, मीडिया के साथी हो आप, बड़े नामी मीडिया हैं, बड़ा दिल्ली में आपका नाम है, पूरे देश में आपका प्रचारित होता है आपके मीडिया के माध्यम से। तो अच्छी तरह से आप जानते हैं, इंक्वायरी कर लीजिए। यह संदेश है कि डॉक्टर उदित राज जी को यहाँ के नॉर्थ वेस्ट लोकसभा के लोग भारी बहुमत से विजयी बनाएं, हाथ के बटन दबा करके, और ये जीतेंगे। 1000% देखेंगे इस लोकसभा में। कहीं चले जाइए, 80% जो है माहौल उदित राज के पक्ष में है। अच्छा, कितने वोटों से उदित राज जी जीत रहे हैं? देखिए, 6 लाख से कम 6 लाख अधिक वोटों से जीते। आपने तो भाजपा को पार कर दिया सर। मैं 6 लाख ज़्यादा वोटों से मैंने कहा वो जीतेंगे। ये थे मेरे साथ परविंदर जी, जो उदित राज जी के नज़दीकी हैं, और इनका कहना है कि डॉक्टर उदित राज 6 लाख वोटों से जीतेंगे। मनीष कुमार, सुरुन साथ, अंकित गर्ग, वीर सूर्या टाइम्स के लिए।